बताइए सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम को हम इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड प्रॉपर यानी कि दोनों एस्पेक्ट दिखा देते हैं, किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली क्या कर देते हैं, इग्नोर, किसी का खाली हम एक एस्पेक्ट दिखाते हैं। इसको हम सिस्टम ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम की तरह पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करता है। अब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि सर हमारे पास दो मेथड्स होते हैं कि हम कैसे कैसे इसका रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। आपके पास क्लाइंट आ सकता है जिसने प्रॉपर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं बना रखा हो, जिसने प्रॉपर हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रखा हो। अब आपके पास अगर वो टूटी फूटी इंफॉर्मेशन लेकर, इधर देख लीजिए, अगर वो टूटी फूटी इंफॉर्मेशन लेकर आपके पास आता है तो आपको उसका रिजल्ट्स निकाल कर देना है। तो यहाँ पर दो मेथड्स होते हैं हमारे पास। बताइए कौन? बातें मत करो भाई, यार पढ़ना नहीं तो बातें तो मत करो। आता है तुम्हें सब कुछ लेकिन बातें नहीं करो। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। दो मेथड कौन कौन से होते हैं? कैपिटल कंपैरिजन मेथड, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा मेथड कौन सा होता है? कन्वर्जन। कैपिटल कंपैरिजन मेथड में हम क्या करते हैं, जो कैपिटल्स को कंपेयर करके, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल, इन चार चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली प्रॉफिट्स कितना हो रहा है या फिर लॉस कितना हो रहा है। एंड कन्वर्जन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इन केस ऑफ कन्वर्जन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास टूटी फूटी इंफॉर्मेशन हैं हम उसको कन्वर्ट करते हैं, हम उसको कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन में। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, डिफरेंट अकाउंट्स भी हमें बनाने पड़ते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड आपको बीकॉम लेवल पे पढ़ने को मिलेगा, सीए लेवल पे पढ़ने को मिलेगा, इंटरमीडिएट में, बट 11th में आपका नहीं है। ये बेसिकली वीडियो बनाई जा रही है आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जो आपका डीयू कंडक्ट करा रहा है। उसमें 11th 12th से रिलेटेड सारी चीजें रहने वाली हैं, तो आप लोग कम टाइम में इन सब चीजों को रिकॉल कर लो, वो बढ़िया बात है। अब जैसे छोटा सा टॉपिक है, बड़ी बच्चों वाली चीज है। अब बताइए, यहाँ पर मैंने लिखवाया अंडर दिस मेथड नेट प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशंस लाइक कैपिटल, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल एक्सेट्रा। बताइए, ओपनिंग कैपिटल है फॉर एग्जांपल 1 लाख की, बंदे ने फिर पैसा लगा दिया 5 लाख, एडिशनल कैपिटल कितने पैसे निकाल दिए, ड्राइंग्स 1.5 लाख की। एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस कह रहा है आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितने रुपए की है, 10 लाख। अब मुझे बताइए सभी बच्चे कि सर उसका जो है प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे, कैसे अपनी कॉमन सेंस लगाओगे? बड़ा सिंपल है, मैंने 2 बॉक्स बना दिए। एक बॉक्स बनाया जो मैंने पैसा लगाया है, मेरे हिसाब से मेरे बिजनेस में कितना पैसा है, एक बॉक्स मैंने वो बना दिया। तो ओनर ने खुद ने कितना पैसा लगाया, 1 लाख। फिर बंदे ने कितना पैसा लगाया, 5 लाख। 1 जमा 5 कितने हो गए, 6 लाख। फिर उसने कितने पैसे निकाल लिए, 1.5 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल माइनस ड्राइंग्स, तो उसके हिसाब से पैसा कितना होना चाहिए, 4.5 लाख। बट एट द एंड ऑफ द ईयर जब बिजनेस से पूछा गया तो बिजनेस ने बताया कि आपका पैसा कितना है, 10 लाख। अब बताइए 4.5 लाख मैं कह रहा हूँ मेरा पैसा होना चाहिए 4.5 लाख, बट एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस के हिसाब से पैसा कितना है, 10 लाख। तो बताइए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5.5 लाख का डिफरेंस। 5.5 लाख बिजनेस ने उसको क्या कमा कर दिया है, प्रॉफिट्स कमा कर दिया। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। अगर आप इसको स्टेटमेंट वाइज निकालना चाहो तो हम कैसे निकालते हैं, याद करो अपनी 11th क्लास। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 11th की कॉपी अगर आपने संभाल कर रखी है तो उसको आप अपने बैग में रख सकते हो, लेकर भी आ सकते हो। बच्चों अपने नोट से चीजें जल्दी रिकॉल हो जाती हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्या करेंगे, ड्राइंग्स, माइनस क्या कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल, माइनस क्या कर देंगे, एडिशनल कैपिटल। याद करो सारे बच्चे। अब देखो बंदे का बिजनेस कह रहा है कि तेरा पैसा 10 लाख का है और ड्राइंग्स कितने की, 1.5 लाख। इसको अगर हम ऐड करते 11.5 लाख। ये 11.5 लाख क्या है कि अगर ड्राइंग्स तूने नहीं करी होती, अगर तूने ड्राइंग्स नहीं करी होती तो तेरा आज पैसा कितना होता, 11.5 लाख। समझ आया नहीं आया, बोलो बच्चों। ड्राइंग्स की वजह से पैसा क्या हुआ है, कम हुआ है ना। अगर ड्राइंग्स नहीं करते तो तेरा पैसा होता 11.5। 11.5 में से जो तूने खुद ने लगा रखा है वो तो कभी प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। अब उसने खुद ने कितना पैसा लगा रखा है बताओ सारे बच्चे। 11.5 में से बंदे ने खुद ने लगा रखा है 1 लाख, और एडिशनल कैपिटल कितने की लगा रखी है, 5 लाख। 1 लाख और 5 लाख कितना आ जाएगा, 6 लाख। तो 11.5 में से 6 लाख माइनस कर दीजिए तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 5.5 लाख। समझ आया कुछ या नहीं आया, बोलो बच्चों। अब इसी में वो क्वेश्चन बढ़िया क्या बना देता है, कई बार आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं देगा। अगर वो आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं देगा तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, 11th क्लास रिकॉल करो, क्या बनाना पड़ेगा,
क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जस्ट लाइक बैलेंस शीट की तरह होती है, बट बैलेंस शीट नहीं होती है। ये हम लोग बनाते हैं क्या निकालने के लिए? कैपिटल एज अ बैलेंसिंग फिगर। कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा? सर हमें कुछ याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। If closing capital is not given in the question, then it will be calculated by preparing closing statement of affairs। और ये दो तरीके से बन सकती है, बिफोर एडजस्टमेंट और आफ्टर एडजस्टमेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग हमेशा आफ्टर कंसिडरिंग ऑल एडजस्टमेंट बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना होता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रहा है। इनकेस क्वेश्चन हमें क्या नहीं दे रहा है? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल भी निकल सकती है। कैसे निकल सकती है? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर। याद आया कुछ या नहीं है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होती थी? बैलेंस शीट की तरह ही तो होती है। एक तरफ सारी की सारी क्या लिख दीजिए? एसेट्स। एक तरफ सारी की सारी लायबिलिटी। जिस डेट पे बना रहे हो उस डेट की सारी लायबिलिटीज ले लीजिए, सारे एसेट्स ले लीजिए, और कैपिटल क्या निकल जाएगी? बैलेंसिंग फिगर। तो बातों में मैंने 6 मिनट के अंदर आप लोगों को जो है सिंपल सा मेथड समझाया, कैपिटल कंपैरिजन मेथड या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, जिसके थ्रू आप सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या निकाल सकते हो? रिजल्ट्स निकाल सकते हो।